हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि अग्रवाल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। राइट, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेशनलाइज बैंक, यानी जितनी भी बैंक है, चाहे वो नेशनलाइज है या वो प्राइवेट हैं या फॉरेन बैंक हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ नेशनलाइज बैंक की बात करेंगे। उसके आगे हम प्राइवेट बैंक नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो जितनी भी नेशनलाइज बैंक हैं उनके टैगलाइन, एस्टैब्लिशमेंट डेट, हेड ऑफिसेज एंड सीईओ एंड एमडी की बात करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पेन पेपर ज़रूर से साथ में लेके बैठें। जो भी वीडियोज़ हैं उसके आप नोट्स ज़रूर से बना लें। राइट, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनलाइज बैंक के साथ। मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताते हुए आगे बढ़ूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। राइट, आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 एंड अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई 1935 एंड नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 and the headquarter is in Mumbai and present governor of RBI is Mr. Shaktikanta Das. Important part is that Shaktikanta Das is 25th governor of RBI and आगे अगर हम बात करते हैं रीजनल ऑफिसेज की तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 रीजनल ऑफिसेज हैं जो अलग अलग सिटी में हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको 4 सिटीज़ लिखी हैं। ये ऑल 4 मेट्रो सिटी हैं। चारों मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के अंदर आरबीआई के रीजनल ऑफिसेज हैं। राइट, आगे हम बात करते हैं नेशनलाइज बैंक के बारे में। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया। राइट, नाउ एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955, प्रेजेंट हेडक्वार्टर इन मुंबई एंड चेयरमैन इज मिस्टर रजनीश कुमार एंड वी हैव 4 टैगलाइन। हमारे पास एसबीआई की 4 टैगलाइन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 4 टैगलाइन है। नंबर फर्स्ट, विद यू ऑल द वे। Second is pure banking, nothing else. Number third is the nation banks on us. And fourth is the bankers to every Indian. Right? आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे रिफॉर्म हुई। तो 3 बैंक थी। राइट, 3 बैंक्स, द बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनों बैंक मर्ज होके 1921 में एक बैंक बनी जिसको हमने नाम दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो आप बोल सकते हो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। राइट, जो 1 जुलाई 1955 को हमने उसको एसबीआई नाम दिया था। राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा, आपसे नाम पूछ सकता है या आपको ऑप्शन में 5 टैगलाइन देगा और पूछ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन कौन सी नहीं है। तो इसलिए आपको ये चारों टैगलाइन याद होना बहुत ही कंपलसरी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। राइट, पीएनबी का एस्टैब्लिशमेंट 19 मई 1894, 19 मई 1894 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एंड हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट चेयरमैन मिस्टर सुनील मेहता जी हैं एंड एमडी एंड सीईओ इज मिस्टर एसएस मल्लिकार्जुन राव जी। द टैगलाइन इज द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को 2 छोटी छोटी बैंक ओबीसी एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी में मर्ज किया और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक भारत की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बनी। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक और चीज़ है जो मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये भारतीयों के द्वारा संचालित फर्स्ट बैंक है। भारत के द्वारा संचालित यानी भारतीय लोगों के द्वारा संचालित पहली बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 20 जुलाई 1908, हेडक्वार्टर वडोदरा, गुजरात। चेयरमैन इज मिस्टर हसमुख अदिया एंड एमडी एंड सीईओ इज मिस्टर संजीव चड्डा एंड द टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ भी अप्रैल 2019, याद रखना मैंने जो आपको पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बताया है वो 2020 की बात की। BOB की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 2019 की है, जिसमें विजया बैंक एंड देना बैंक दोनों मर्ज हुई थी। तो अभी विजया बैंक और देना बैंक को भी हम BOB के नाम से जानते हैं। राइट, चलिए आगे बात करते हैं
केनरा बैंक, राइट। केनरा बैंक की अगर हम बात करें, एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1906, हेडक्वार्टर इज बेंगलुरु, प्रेजेंट चेयरमैन मिस्टर टी.एन. मनोहरन एंड एमडी एंड सीईओ मिस्टर एल.वी. प्रभाकर एंड टैगलाइन इज टुगेदर वी कैन, राइट। स्टूडेंट टैगलाइन को जरूर से याद रखिएगा। नाउ अगेन 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक जो थी वो किस में मर्ज हो गई, केनरा बैंक में। अभी मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, जितनी भी बैंक है सारी मर्जर के बाद कौन सी बैंक अभी बची है हमारी नेशनलाइज बैंक, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट इज 11 नवंबर 1919, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन मिस्टर केवल हांडा and MD and CEO Rajkiran Rai ji, and the present tagline is good people to bank with, good people to bank with, right. Again two small bank, Andhra Bank and Corporation Bank merged with Union Bank of India on 1 April 2020, got it। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ इंडिया BOI। एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 7 सितंबर 1906 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर प्रेजेंट में मुंबई है। नाउ एमडी एंड सीईओ जो हैं इसके वो हैं मिस्टर अथानु कुमार दास एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है मिस्टर जी पद्मनाभम एंड टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। द टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। आपने देखा होगा हिंदी में जिसको हम बोलते हैं रिश्तों की जमा पूंजी, राइट। यहाँ तक हो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ने से पहले हमने आरबीआई की बात की, उसके बाद हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की, जहाँ हमने 4th टैगलाइन के बारे में बात की थी, विद यू ऑल द वे, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशंस बैंक्स ऑन अस, द बैंकर्स टू एवरी इंडियन, राइट। उसके बाद हमने बात की थी पंजाब नेशनल बैंक की, जिसका टैगलाइन था द नेम यू कैन बैंक अपॉन, राइट। नंबर 3 हमने बात की थी बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नंबर 4 हमने बात की थी केनरा बैंक टुगेदर वी कैन। नंबर 5 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गुड पीपल टू बैंक विद। एंड नेक्स्ट हमने अभी तक बात की है 6th बैंक हमारी है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिश्तों की जमा पूंजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हम 6 नेशनलाइज बैंक के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक और बैंक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1907 में हुआ था। प्रेजेंट हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई, एमडी एंड सीईओ इज मिस पद्मजा एंड टैगलाइन इज योर ओन बैंक, योर ओन बैंक। याद रखना अगेन एक छोटी सी बैंक जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक, जिसको मर्ज किया गया था 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में, राइट। हम नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911, 21 दिसंबर 1911 को एस्टैब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी एंड सीईओ मिस्टर पल्लव मोहपात्रा, मिस्टर पल्लव मोहपात्रा एंड प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मिस्टर तपन राय एंड द टैगलाइन इज बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। याद रखना टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ। ये जितनी भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एक और बैंक की बात कर लेते हैं जल्दी से। द बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। 10th Feb 1937 is the establishment date and year. The headquarter is in Chennai. MD and CEO is Karnam Sekhar and non-executive chairman Mr. TCA Ranganathan and tagline is good people to grow with, good people to grow with, right student। so याद रखिएगा MD and CEO Mr. Karnam Sekhar, right। आगे बात करते हैं यूको बैंक। यूको बैंक की अगर हम बात करें तो एस्टैब्लिशमेंट 6 Jan 1943, हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता, एमडी एंड सीईओ इज मिस्टर अतुल कुमार एंड द टैगलाइन इज ऑनर्स योर ट्रस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। द एस्टैब्लिशमेंट डेट इज 16 September 1935।
16 सितंबर 1935 को। हेडक्वार्टर प्रेजेंट इन पुणे। MD एंड CEO इज मिस्टर AS राजीव एंड टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक, राइट, एक कुटुंब एक बैंक, जिसका टैगलाइन है ना। सो इम्पॉर्टेंट रहेगा, याद रखना टैगलाइन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लास्ट नेशनलाइज्ड बैंक जो है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर हम बात करें तो 24 जून 1908, 24 जून 1908 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एंड हेडक्वार्टर इन दिल्ली एंड MD एंड CEO मिस्टर S हरिशंकर एंड चेयरमैन जो है प्रेजेंट में वो है मिस्टर जितेंद्र वीर सिंह एंड द टैगलाइन ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक इज वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये हमारी बात थी जितनी भी हमारी नेशनलाइज बैंक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, बैंक ऑफ इंडिया तक मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। इंडियन बैंक, योर ओन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस। इंडियन ओवरसीज बैंक, गुड पीपल टू ग्रो विद। यूको बैंक, ऑनर्स योर ट्रस्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वन फैमिली वन बैंक। एंड लास्ट एंड फाइनल पंजाब एंड सिंध बैंक वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए हम सिर्फ इतनी ही बातें करेंगे। राइट, आगे अगर हम देखें तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको अपने मैथ्स में कैलकुलेशन और भी फास्ट करना है तो हम एक ऑनलाइन बैच लेने जा रहे हैं। बैच का टाइमिंग 2 to 4 एंड 7 to 9 है। अगर अभी तक आपने इस कोर्स के लिए एनरोल नहीं किया तो आप ज़रूर से एनरोल कर लें, जो नंबर्स आपको गिवन है। इस कोर्स का जो फीस है वो 700 रुपीज़ है। गॉट इट। चलिए आगे बात करते हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो के रिगार्डिंग अपना फीडबैक हमें ज़रूर से छोड़िएगा कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। राइट, अपनी अच्छे से तैयारी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यूज आते हैं, आप हमें गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।